सोच है वो मनुस्मृति की सोच है, असमानता की सोच है। वो हमेशा डिसबैलेंस बनाना चाहते हैं। तो दोस्ती है ना नीतीश और भाजपा की। ये राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। बिहार की सत्ता के साथ साथ केंद्र की सत्ता भी जाएगी। फिलहाल अभी केंद्र में मोदी जी 3 बैसाखियों पर खड़े हैं। बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला बिल्कुल, इसीलिए आरिफ मोहम्मद खान को यहाँ लाया गया। वो यही तो चाह रहे हैं, वो जानबूझ वो। अब मैं कह रहा पूरे संवैधानिक संस्थान का जो है ना मनुस्मृति के जरिए से उपयोग कर रही है भाजपा सरकार। कौन बन रहा है रोड़ा तो बस ही भाजपा बनेगी, वो बनाने नहीं देगी। अब देखिए महागाड़ी की सरकार चल रही थी, तोड़ दिया ना, अब यहाँ भी तोड़ने का प्लान होगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश सरकार गिर रही है, क्या लग रहा है अनुमान? अभी जो सत्ता चल रही है हमारी भाजपा मोदी जी की सरकार जो चल रही है, बीजेपी का अर्थ है भ्रष्टाचारी झूठी पार्टी, हर किस्म का भ्रष्टाचार। यहाँ संवैधानिक भ्रष्टाचार करके सबसे पहले उन्होंने प्लान लगा लिया। नीतीश को जो पिछली दफ़ा जो इंडिया गठबंधन बनाया था नीतीश जी ने, उसको देख लिया था उन्होंने कितना पावर है उनके अंदर। उसके बाद उन्होंने उनके जो फाइनेंसर थे उनको फंसाने के बाद दोबारा से उनको एनडीए गठबंधन में लाए। नाम रखा कि हम कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न दे रहे हैं वगैरह वगैरह करके लेके आ गए, डरा धमका के। और उसके बाद ईडी सीबीआई का डर दिखा के उन पर घटिया आरोप लगा के मजबूरी में बेचारे आ गए। जब आ गए चलने लगा तो अब जो है उनकी पार्टी को तोड़ने का प्लान है, उनको तोड़ देंगे। चूंकि सत्ता में बैठे हैं, केंद्र में बैठी हुई सरकार जो है जो मनुस्मृति से चल रही है, मोदी जी की जो सोच है वो मनुस्मृति की सोच है, असमानता की सोच है। वो हमेशा डिसबैलेंस बनाना चाहते हैं। अडानी अंबानी के मदद से बंच ऑफ थॉट में उनके जो गुरु थे, गुरु गोलवालकर, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 5% लोगों के पास पूरी भारत की अर्थव्यवस्था और जो संसाधन है वो होने चाहिए, तब ये 95% आपके गुलाम होंगे। और उसको मोदी जी कारगर करने में बिल्कुल सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन अभी तो दोस्ती है ना नीतीश और भाजपा की। नहीं, दोस्ती नहीं है वो। देखिए राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। वही थे अजीत पवार भी हमारे सामने है ना। अजीत पवार कितने बड़े दुश्मन थे, फिर उसका चक्की पिसिंग से उप मुख्यमंत्री बन गए, अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गए। अब वहाँ की सरकार कितने दिन चलती है वो भी हम देखते हैं। ये ठीक है ना, ईडी सीबीआई चुनाव आयोग की धांधली, ईवीएम की गड़बड़ी, यही सब करके वो जीतने का प्लान रहता है इनका। मैं बता दूं आपको कि अब जो है क्रांति बहुत जल्द होने वाली है। बिहार की सत्ता के साथ साथ केंद्र की सत्ता भी जाएगी। चिराग पासवान भी अब नीतीश के करीब आ रहे हैं। आपने देखा होगा, जिस तरह आपने कहा ना करीबी, तो चिराग पासवान की भी तो बहुत अच्छी खासी दुश्मनी थी उनकी। चिराग पासवान को देखिए ना कितने प्लान से लगाया। 2020 में उनको जो है 68 से लेकर 43 में लाके पटक दिया। चिराग पासवान ने सारा नुकसान करा है। गिर जाएगी सरकार नीतीश की? नहीं, नीतीश की सरकार गिरेगी या नीतीश की सरकार तो कभी गिरी ही नहीं। जब भी गिरी है फिर से बन गई है, चाहे वो ये महागठबंधन की तरफ से हो या एनडीए की तरफ से हो। ऐसे डरा धमका के पहले भी लाए थे, अभी भी लाए हैं। चूंकि नीतीश जी एक अच्छे, कहते हैं ना, बिहार का जो पॉलिटिशियन होता है वो भी पिछड़े समाज का, वो कहते हैं ना उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगा देगा। हाँ, पाएगी बिहार में? नहीं, भाजपा, देखिए भाजपा जो है फिलहाल अभी केंद्र में मोदी जी 3 बैसाखियों पर खड़े हैं, है ना। ये आप सभी जानते हैं 241 है। अब वो जो आंकड़ा है, अगर नीतीश जी निकलते हैं 12, 5, 17, नायडू जी 16 सीट, और उसके बाद अभी अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के साथ जो घटना घटी है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना। आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल के साथ जो घटना घटी है, ये भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन वो आपके लिए मुद्दा नहीं है। आशीष पटेल ने तो खुद कहा कि तुम पैरों पे क्या गोली मारते हो पुलिस वाले, मारना है तो मेरे छाती पे गोली मारो, सीने पे गोली मारो। आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल के पति, अब नहीं जानते, योगी संचार मंत्री भी है। सरकार खतरे में है। मैं यही कह रहा हूँ, खतरा बिहार सरकार को भी है, खतरा इधर योगी सरकार को भी है, हर तरफ खतरा है। उसको दबाने के लिए अभी आपकी गोदी मीडिया जो है वो एक्टिव हो गई। भारत को आज बर्बाद करने में ये जो गोदी मीडिया है, कास्टिस्ट मीडिया है, वो सबसे सफे अव्वल पर है। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि बिहार में भी मजबूत सरकार है और दिल्ली में भी मजबूत सरकार है। 241 में कौन सी मजबूत सरकार आ गई? 400 पार की है क्या? आप ही लोग दिखा रहे थे आपकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार। अब कितना है? अब तो पूर्ण बहुमत भी नहीं है। बैसाखी की सरकार है, बैसाखी की एनडीए सरकार है। अब वो दम नहीं रहा। जितना ईवीएम वीवीएम गड़बड़ी कर रही है, वैसे भी यूपी में उनका जो है 30-35 सीट भी नहीं आता। वो तो ईवीएम गड़बड़ी की तब आया।
वरना तो वो तो 72 में जा रहे थे। जो सर्वे बता रहा था, जो लोगों का रुझान था, जिस तरह से उन्होंने दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, दीगर अवाम के साथ जो जुल्म ज्यादती की है, कुछ नहीं था उनका, लेकिन फिर भी चला गया। क्या लग रहा है कि अब फिर नीतीश अगर भाजपा का साथ छोड़ते तो किसके साथ जाएंगे? बिल्कुल जाए, देखिए जाने का बात नहीं, अभी सिर्फ 6 में नहीं बच रहा है। जानबूझ के देखिए आरिफ मोहम्मद खान जैसे कास्टिस्ट आदमी को घुसाया गया, बावजूद है कि वो मुसलमान है, लेकिन उसको घुसाया गया, वहां लाके केरला में गया, वहां तमाशा किया, अब यहाँ आए हैं, यहाँ भी तमाशा करेंगे। बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है। बिल्कुल, इसीलिए आरिफ मोहम्मद खान को यहाँ लाया गया। मोदी जी जो भी चाल चलते हैं, आरएसएस जो भी चाल चलती है, ऐसे ही तो चलती है, यही तो चलती है। आरिफ मोहम्मद खान को लाया इसलिए क्या, जैसे नीतीश इस्तीफा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, रातों रात सरकार बन जाएगी बीजेपी की। नहीं, रातों रात बीजेपी की तो सरकार है ही यहाँ पे, लेकिन वो चाहेंगे वहां पे हम राष्ट्रपति शासन लगवा दें। आपको मालूम होगा जब महाअघाड़ी की सरकार वहां बनी थी यहाँ पे महाराष्ट्र में, वैसे वहाँ पे राष्ट्रपति शासन था। अचानक से जैसे अजीत पवार टूट के आए तो जो है वो एक रात में सरकार बनी, 2 दिन के बाद अजीत पवार निकल के आ गए, दोबारा से फिर वहाँ पे सरकार बनी थी। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होने वो यही तो चाह रहे हैं, वो जानबूझ के, वो अब मैं कह रहा पूरे संवैधानिक संस्थान का जो है ना मनुस्मृति के जरिए से उपयोग कर रही है भाजपा सरकार। मैं खुल के इस बात को कह रहा हूँ, मनुस्मृति के दम पर अपने इस पर जो है ना परसेप्शन चला के, आपकी गोदी मीडिया की मदद से, प्रशासन की मदद से खुला जो है ना प्रशासन, ये संविधान की हत्या हो रही है। मैं तो ये साफ कहूंगा। लेकिन तो क्या लग रहा है, नीतीश किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस के साथ जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है, कांग्रेस तेजस्वी तो एक ही है। हाँ। ये जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस के तो मेन फाउंडर ही है नीतीश कुमार जी। तेजस्वी ने तो कह दिया चाचा के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। कोई बात कभी नहीं कहा। हाँ। तेजस्वी अभी भी उनसे, अभी तो मिल गया, कल ही मिल गया। नहीं, आप लोगों को उल्टा न्यूज व्हाट्सएप मिल जाता है। नहीं, आपको अडानी का पैसा मिल रहा है ना, अडानी का ड्रग्स का पैसा आ रहा है, 30,000 करोड़ तो दिया हुआ है उसको, 30,000 करोड़ का ड्रग्स जो आया था वो नहीं बताओगे कभी, अभी वारंट आया हुआ। उसके अलावा तो आप जैसे गोदी मीडिया की भी आप खिंचाई होगी। ने कहा कि दरवाजा खुला है, लेकिन बेटे ने कहा बंद। वो किसने कहा? लालू मालिक है, उसके बाद जो है जनता मालिक है। सब जानते हैं मजबूरी के तहत सारा काम हो रहा है, सारा काम मजबूरी के तहत हो रहा है। वरना नीतीश जी ये आदमी है, बहुजनवादी आदमी है और एक लिबरल आदमी है। मैं नीतीश जी का पर्सनली सम्मान करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। नीतीश जी बना रहे सरकार तेजस्वी के साथ, बन तो जाएगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाजत देता है, सब कुछ है, लेकिन ये आरिफ मोहम्मद खान को इसीलिए तो 2 दिन पहले बदल दिए। चंद दिन पहले कौन बन रहा है? रोड़ा तो बस ही भाजपा बनेगी, बनाने नहीं देगी। अब देखिए महाअघाड़ी की सरकार चल रही थी, तोड़ दिया ना, अब यहाँ भी तोड़ने का प्लान होगा। 12 MP जो नीतीश जी के हैं उनको तोड़ने का प्लान होगा। तो नीतीश की पार्टी टूटने वाली है, ये कहना चाहते हैं? नहीं, तो पार्टी कोई टूटने वाली नहीं होती, उसको तोड़ा जाएगा, भाजपा तोड़ेगी, जैसे तोड़ी थी शिवसेना को तोड़ दी ना। बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग होगा। यही अमित शाह करते हैं, कभी अम्बेडकर को गाली दे देते हैं, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। पता नहीं स्वर्ग कहाँ है अमित साहब का। अमित शाह जो है ना स्वर्ग। नीतीश की पार्टी टूट जाएगी मतलब आपका कहना ये है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा टूट जाएगी, लेकिन तोड़ देंगे। ये नहीं, इनके पास ईडी CBI जो है प्रशासन का जबरदस्ती का दबाव बना के तोड़ देंगे। सीपीओ शिवसेना का हाल तो नहीं होने वाला। बिल्कुल यही करना चाहते हैं वो, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। अब याद रखिएगा, ये बिहार और यूपी के जो लोग हैं ना, ये जातिवादी नहीं है। आप मीडिया वाले हमेशा कहते हो जातिवादी हैं, जातिवादी। हम जाति के खिलाफ लड़ते हैं, चाहे वो मान्यवर काशीराम हो, चाहे वो सुनीलाल पटेल हो, चाहे अरुण कुमार गुप्ता हो। इस वक्त ये सारे के सारे हम जाति के खिलाफ लड़ते हैं। सरकार बच जाएगी नीतीश की? नहीं, सरकार बचेगी भी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि बच जाएगी। लालू के साथ नीतीश की सरकार बनेगी? ऑफ कोर्स बनना चाहिए, हम तो चाहते हैं बनना चाहिए। और उसके बाद की मोदी सरकार को कितना खतरा होगा? केंद्र की मोदी सरकार को कोई खास खतरा तो नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी जो है वो तोड़जोड़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, अगर वो संवैधानिक इस पर आ जाए तो जरूर उनकी सरकार गिर जाएगी, जो EVM के दम पर है और अडानी अंबानी के पैसों के दम पर चल रही है। थैंक यू।